अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास शिशम, आज आप लोगों का सबक नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए, सफ़ा नंबर 9। सबक का उन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जना रहमतुल्लाह। मादरे मिल्लत फातिमा जना रहमतुल्लाह, जैसे नाम से ही आप लोगों को पता है कि मादरे मिल्लत किनको कहा जाता है, ठीक है ना। मादरे मिल्लत का मतलब होता है कौम की माँ, और ये खिताब किसको दिया गया, मोहतरमा फातिमा जना को, जो कि कायदे आजम की बहन थी। मादरे मिल्लत कौम की माँ मोहतरमा फातिमा जना किसकी बहन थी, कायदे आजम की, ठीक है। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मोहतरमा फातिमा जना की खिदमत के बारे में कि उन्होंने किस तरह से कौम की खिदमत सरअंजाम दी, किस तरह से उन्होंने कायदे आजम का साथ दिया, सियासत में साथ दिया, किस तरह से उन्होंने किस तरह से उन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद की जो औरतें थी उनको बेदार किया, किस तरह से उन्होंने औरतों को अमली सियासत में आने के लिए उनको इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ वो एक डॉक्टर भी थी, डेंटल डॉक्टर थी। किस तरह से उन्होंने तालीम निस्वा जो है तालीम निस्वा के लिए काम किया। यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, सफ़ा नंबर 9 है आप लोगों के पास। सबसे ऊपर आप लोगों को उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं खास अल्फाज, जो कि पहला लफ्ज़ है मुअत्तमिद का मतलब होता है काबिल एतबार। तंजीम का मीन है जमात, पैरोकार, पैरवी करने वाले, शर्मिंदा ताबीर, तकमील हो जाना, किनारा कश, तर्क किनारा कर जाना, अलहदगी इख्तियार कर जाना, ठीक है। खैरबाद कहना, रुखसत हो जाना, तरवीज का मीन है इशात, जराही, जख्मों का इलाज करना। अब हम मोहतरमा फातिमा जना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आजम से करीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जना की तालीम का आगाज तो कराची में ही हुआ। उन्होंने फिर मुख्तलिफ स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने इम्तियाजी नंबरों से पास किया, और फिर उन्होंने जो है सीनियर कैम्ब्रिज से 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान जो है वो आला नंबरों से पास किया। मोहतरमा फातिमा जना सियासत के मैदान में कायदे आजम की मोतमिद साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआविन और मशीर रही। यानी उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में कायदे आजम को मशवरे दिए, बहुत अच्छे मशवरे दिए। मशीर कौन होता है, मशवरा देने वाला, ठीक है ना, मुआविन साथी। और मुअत्तमिद का मतलब है काबिल एतबार, जिस पे एतबार किया जाए। इन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। वो बहुत दूरंदेश और जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम लीग खवातीन को बेदार करने और इन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहिद करने में अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जना ने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ्राहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। इसके अलावा उन्होंने तालीम निस्वा के लिए भी खिदमत सरअंजाम दी। उन्होंने अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीकार रही। यानी जब पाकिस्तान का क़याम हो गया तो उसके बाद बहुत से मसाइल जो थे वो दरपेश थे। उन मसाइल के हल के लिए वो अमलन शरीक रही, उन मसाइल को हल करने के लिए, ठीक है। महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी में इनकी खिदमत आबेजर से लिखने के लायक हैं। यानी ऐसी आबेजर का मतलब होता है सोने के पानी से लिखना। उन्होंने महाजरीन आए थे हिजरत करके, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उन्होंने उनकी आबादकारी के लिए यानी बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी। महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत इस कदर थी कि कहा जाता है कि वो आबेजर से लिखने के लायक थी। मोहतरमा फातिमा जना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ के लक़ब से याद करती हैं, ठीक है। यानी उनकी इतनी तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में, तालीम निस्वा के सिलसिले में
इसके अलावा महाजरीन की आबादकारी के सिलसिले में, कश्मीरी भाइयों की आबादकारी के सिलसिले में उनकी इस कदर खिदमत थी कि उनको उनकी खिदमत की वजह से कौम ने मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। मोहतरमा फातिमा जना ने 9 जुलाई 1967 को वफात पाई। इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में सुपुर्दे खाक किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनका आप लोगों को मुख्तसर जो है तारुफ दिया गया है मोहतरमा फातिमा जना के बारे में। आप लोगों ने ये पूरा लेसन जो है डिटेल में इसको रीड आउट करना है। और स्टूडेंट्स, मोहतरमा फातिमा जना ये लेसन जो है आप लोगों का मादरे मिल्लत फातिमा जना रहमतुल्लाह, ये मुख्तसर तारुफ मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनका बताया है। आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों की यहाँ पे मश्क स्टार्ट हो रही है। पहला आप लोगों का सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मोहतरमा फातिमा जना कब और कहाँ पैदा हुई? इसी लेसन में आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा। पहली ही लाइन में इसका आंसर है, मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है, मोहतरमा फातिमा जना किस मकसद के तहत कायदे आज़म के साथ लंदन में गई? ये डिटेल में आप पढ़ोगे, आपको इनके सारे आंसर जो हैं इसी लेसन में से मिलेंगे। इसका सवाल नंबर 2 का आंसर है, कायदे आज़म जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए तो मोहतरमा फातिमा जना इनके साथ गई। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आप लोगों का, मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी सारी जिंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी सारी जिंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। सवाल नंबर 4 है, मोहतरमा फातिमा जना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया? यह भी आप लोगों को बताया गया है। मोहतरमा फातिमा जना ने अफवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। सवाल नंबर 5 है, मोहतरमा फातिमा जना की कौन सी खिदमत आबेजर से लिखने के लायक हैं? महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी भाइयों की दस्तगीरी की खिदमत आबेजर से लिखने के लायक हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मोहतरमा फातिमा आपको कहाँ दफन किया गया? मोहतरमा फातिमा जना को कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फातिमा जना ने खवातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया? ये एज इट इज आप लोगों की बुक पे सफ़ा नंबर 10 पे इसका आंसर दिया गया है। आप लोगों ने इसको एज इट इज ही तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से अपनी वर्डिंग इसमें ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर है, अब तक हम मुसलमान खवातीन ने अपनी कौम की कोई खास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी जरूरतें 4 हैं, यानी इक्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी कौम, अपनी कुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने खानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीजों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। ये आप लोगों के सवाल नंबर 6 का जवाब था, सफ़ा नंबर 10 पे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 आ रहा है, स्टूडेंट्स मदरसा का मफहूम वाज़ेह करें। ये आप लोगों को नोट्स भी व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को बोल के भी बता देती हूँ उसके आंसर्स। इसमें पहला लफ्ज है खैर बात कहना, रुखसत हो जाना, दूर अंदेश, बहुत दूर की सोचने वाला, शाना बशाना, साथ साथ, शर्मिंदा ताबीर, तकमील, किनारा कश हो जाना, अलहदगी इख्तियार कर जाना, किनारा कर जाना। उसके बाद सवाल नंबर 4 है आप लोगों के पास, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब आप लोगों ने लेसन रीड आउट करके वहां से इनके जवाब आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। पहला है, मोहतरमा फातिमा जना ने तालीम का आगाज कहाँ से किया? ठीक है, इसी बम्बई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से। तो उन्होंने अपनी तालीम का आगाज कहाँ से किया था? कराची से। इसी तरह से आप लोग बाकी के अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 5 है, एराब लगाएं। पहला लफ्ज है आप लोगों का मुअत्तमिद। इसमें सबसे पहले मीम के ऊपर पेश आएगी, मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर जज़म, ते के ऊपर, ते के नीचे ज़ेर और मीम के ऊपर जबर, मुअत्तमिद। ठीक है, मुआविन,
मीम के ऊपर पेश, वाव के नीचे जेर और नून के ऊपर जज़म मुआविन। किरदार, काफ के नीचे जेर, किर काफ और ये जज़म रे के ऊपर, दाल के साथ अलिफ है, दाल अलिफ दा, तो जबर लगाने की जरूरत नहीं है। किरदार, लास्ट में रे के ऊपर जज़म। कौमियत, काफ के ऊपर जबर, वाव के ऊपर जज़म, मीम के नीचे जेर, ये के ऊपर शद और फिर जबर और ते के ऊपर जज़म। कौमियत। तदरीस, ते के ऊपर जबर, दाल के नीचे जेर, ते के ऊपर जबर, दाल के ऊपर जज़म, रे के नीचे जेर, ये के ऊपर जज़म। तदरीस, ते के ऊपर जबर, दाल के ऊपर जज़म, रे के नीचे जेर, ये के ऊपर जज़म और सीन खाली। तदरीस, आप जज़म लगा सकते हैं सीन के ऊपर भी, और अगर नहीं लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपनी बुक से देखिए सफा नंबर 13 सवाल नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं 10 ज़ैल के मुतरादिफ लिखें। यानी मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं जिनके मायने एक जैसे हों, सेम मायने वाले अल्फाज जो हैं वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। खवातीन, खवातीन का मुतरादिफ क्या होगा? औरतें। कौम, मिल्लत, इक्तसादी, मुआशी, कुव्वत, ताकत, लाइक, काबिल, हैसियत, ताकत, ये इनके मुतरादिफ अल्फाज थे आप लोगों के सामने मैंने अभी बोले। उसके बाद हैसियत का आप लोग भी साथ भी कह सकते हो, ताकत भी कह सकते हो। नंबर 7 है, हैसियत का मुतरादिफ होगा बिसात। सवाल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, 10 ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। ये सारे जुमले आप लोग खुद अपनी कॉपीज पे लिखोगे। मकबूलियत, तंजीम, पैरोकार, जज्बा, बेमिसाल। सवाल नंबर 8 है आप लोगों के पास 10 ज़ैल के मुतज़ाद लिखें। हौसला अफजाई, उल्ट लिखना है। मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? उल्ट अल्फाज। हौसला अफजाई करना, किसी को इनकरेज करना, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? हौसला शिकनी, किसी का हौसला तोड़ना। बराहे रास्त, बजरिया, कुव्वत, ज़अफ़, वफ़ात, पैदाइश। सवाल नंबर 9 है आप लोगों के पास बुक से, सफा नंबर 13 है। मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। आप लोग जब आप लोग पूरा लेसन पढ़ लोगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद ब खुद ही आप लोगों के सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसको करने में आप लोगों को कोई इश्यू नहीं आएगा। 8 वर्ष की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। वालिद। सवाल नंबर 9 है आप लोगों के पास मुनासिब लफ्ज की मदद से खाली जगह पुर करें। या आप लोगों ने अपना लेसन रीड आउट करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, आगे आ जाए। सफा नंबर 14 सवाल नंबर 10, अपने अल्फाज में मोहतरमा फातिमा जना पर एक पैराग्राफ लिखें। क्रिएटिव वर्क है आप लोगों का। आप लोग अपनी वर्डिंग में मोहतरमा फातिमा जना के मुताल्लिक एक पैराग्राफ लिखेंगे। बेशक वो पैराग्राफ आप 5 लाइन्स का लिख लें। उसके बाद है तहरीक पाकिस्तान में खवातीन का किरदार के मौजू पर एक मजमून लिखें। ये मजमून भी आप लोग अपनी कॉपीज में राइट करेंगे। सवाल नंबर 12 है आप लोगों के पास 10 ज़ैल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है लेसन रीड आउट करके, ऐसे ही लेसन रीड आउट करके आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से जुमले जो हैं वो दुरुस्त हैं और कौन से जुमले जो हैं रॉन्ग हैं। 12 है दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। आप लोगों ने लेसन रीड आउट करना है। लेसन रीड आउट करने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से कौन से जुमले ऐसे हैं जो दुरुस्त हैं और कौन से जुमले गलत हैं। दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रामर का पार्ट है, सादा और मुरक्कब जुमले। स्टूडेंट्स सफा नंबर 14 पे हमारे पास सादा और मुरक्कब जुमले का एक ग्रामर पार्ट दिया गया है। देखिए सादा और मुरक्कब जुमले। एक मिसाल आप लोगों को यहाँ पे सादा जुमले की दी गई है, मैंने पानी पिया। दूसरा यहाँ पे दूसरी मिसाल है आप लोगों के पास, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अपनी बुक्स से देखिए सफा नंबर 14 से जुमला अलीफ
जुमला अलिफ कौन सा है? मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पानी पिया, सॉरी, मैंने पानी पिया। जुमला अलिफ में एक बात बयान की गई है, बात या खबर बयान की गई है, जबकि जुमला बे में दो बातें बताई गई हैं। ठीक है, जुमला अलिफ में एक ही बात बताई है, मैंने पानी पिया, ये खबर भी है, एक बात भी है, जबकि जुमला बे जो है उसमें दो बातें बताई गई हैं। पहला बन रहा है वो स्कूल नहीं आया, यहाँ तक एक बात हो गई। दूसरी बात कहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि वो बीमार है। अब दो बातें यहाँ पे हो गई। अब देखिए जरा, जिस जुमले में एक बात बयान की जाए इसे सादा या मुफरिद जुमला कहते हैं। ऊपर वाला जुमला जिसमें एक ही बात बयान की गई है, मैंने पानी पिया, इस जुमले को हम कहेंगे सादा या मुफरिद जुमला। जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर किसी मफहूम या ख्याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। ये नीचे वाला जुमला है, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अब इसमें क्या है? दो जुमले एक बात को बयान कर रहे हैं, तो इसलिए ये जुमला क्या है? दो से ज्यादा जुमले मिलकर किसी मफहूम या ख्याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। ये दूसरे नंबर पे आप लोगों को मुरक्कब जुमले की मिसाल से ही इस बात का अंदाजा हो गया कि यहाँ पे दो जुमले किसी नंबर पे आप लोगों को मुरक्कब जुमले की मिसाल दी गई है जिसमें दो जुमले मिलकर किसी मफहूम या ख्याल को अदा कर रहे हैं। ठीक है ना, वो स्कूल नहीं आया एक जुमला क्योंकि वो बीमार है, दूसरा जुमला, तो ये जुमला क्या कहलाएगा? मुरक्कब जुमला, जिसमें दो जुमले किसी भी मफहूम या ख्याल को अदा करें तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। वो सादा जुमलों के दरमियान, दो सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह जैसे हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। यानी जो मुरक्कब जुमले होते हैं उनके अंदर हरूफ लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ हरूफ मैंने बोल के भी बताए हैं। ऐसे हरूफ लगाने से मुरक्कब जुमले बनाए जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे वो स्कूल नहीं आया, आया क्योंकि। अब ये जो क्यों है, ये एक हर्फ है जो कि दूसरे जुमले का मफहूम अदा कर रहा है। ठीक है, तो इन हरूफ को लगाकर मुरक्कब जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है, सादा मुफरद बनाने के लिए हरूफ को खत्म किया जाता है और जुमले की दो बातों को एक बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर हमने मुरक्कब जुमले को मुफरद या सादा जुमला बनाना है तो हमने क्या करना है कि इन हरूफ को खत्म कर देना है। इन हरूफ को हटाकर हमने मुरक्कब जुमले को मुफरद या सादा जुमले में तब्दील करना है। ये जिनको सादा जुमलों में तब्दील किया गया है। सफा नंबर 14 है, मुरक्कब जुमला हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अब हमने इसको किस तरह से सादा जुमले में तब्दील करना है? मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे है वो यहाँ आया और चला गया। सादा जुमला इसका क्या बनेगा? वो यहाँ आकर चला गया। सफा नंबर 15 पे आप लोगों को कुछ जुमले दिए गए हैं जो कि मुरक्कब जुमले हैं, उनको आप लोगों ने सादा जुमलों में तब्दील करना है। पहला जुमला है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैं यही कहूंगा कि मेहनत करो। इसका सादा जुमला कैसे बनेगा? मैं तो कहता हूँ मेहनत करो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कह का हर्फ जो है वो लगाकर इसको मुरक्कब जुमला बना दिया था, तो हमने इसको सादा या मुफरद जुमला बनाना था। तो हमने कैसे बनाया? मैं तो कहता हूँ मेहनत करो। दूसरे नंबर पे है तुम आते भी हो और जाते भी हो। ये भी एक मुरक्कब जुमला है, हमने इसको क्या करना है? मुफरद या सादा जुमले में इसको तब्दील करना है। तो सादा इसका जुमला बनेगा तुम आकर चले जाते हो। तुम आकर चले जाते हो। जीन है तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। अब ये मुरक्कब है, हमने इसको मुफरद जुमले में तब्दील करना है। हम क्या लिखेंगे? तुम्हारे आने से बाहर आ जाती है। आखिरी जुमला है आप लोगों के पास, वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता। हमने इसको किस तरह से मुफरद बनाना है? वो वादे करके भूल जाता है। वो वादे करके भूल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का सबक नंबर 3 जो है मश्क के साथ मुकम्मल हो गया। अब आप लोग क़वाइदे इंशा अपनी ओपन कीजिए और क़वाइदे इंशा से मजमून ओपन कीजिए आप लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क़वाइदे इंशा से सफ़ा नंबर 147 147 से आप लोगों ने मजमून तैयार करना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सफ़ा नंबर 147
147 पे दिया गया है। और एक मजमून हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मजमून आप लोगों ने तैयार करना है कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। दो मजमून आप लोगों ने कायदे से तैयार करने हैं, फिर बता रही हूँ। पहला है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नंबर 2 कायदे आजम। अब आ जाए आप लोग, जो आप लोगों का पूरे वीक का होमवर्क है, घर का काम, उर्दू सबक नंबर 3 के सवाल नंबर 4, 9 और 12 किताब पर और बकिया मश्क कॉपी पर लिखें और याद करें। कायदे से आप लोगों ने क्या करना है, मजमून हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायदे आजम याद करना है। कोई जितने भी आप लोगों के सवालात जो बुक पे सॉल्व करने वाले हैं वो आप लोगों ने बुक पे ही करने हैं, उसको कॉपी पर नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत फातिमा जना रहमतुल्लाह मुकम्मल हो गया और साथ ही आप लोगों को कायदे इंशा से 2 मज़ामीन भी हो गए। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, घरों में रहें, महफूज रहें और सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इस वबा से निजात दिलाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।